मम्मी देख लिया, तेने सिर पे बहुत चढ़ा रखी है। यू सारे घर के काम में छोड़ के पड़ोस में लड़ाई देखने चली गई है। अच्छा उरे को मैं बताऊंगी तो। अरे बहू किस किस की लड़ाई हो रही है बाहर, तू अकेली चली गई, वो भी ले जाती। अरे मम्मी जी अगली बार ना साथ में चलेंगे देखने। सुनो, हाँ आज ना मुझे 20 रुपए का नोट मिला रोड पे। लाओ तो फिर 50-50 कर लेते हैं। पर ये तो 20 है ना। कौन से स्कूल से पढ़ी हो तुम? वो नहीं बताऊंगी मैं। क्यों? क्योंकि प्राइवेट है ना। बेटा आपका फ्यूचर तो दांव पे लगा हुआ है। मम्मी हाँ जब हम छोटे थे आप कहते थे परी उड़ती है। हाँ उड़ती है। लेकिन अपनी पड़ोसन तो कभी नहीं उड़ी। तुझे किसने कहा वो परी है? पापा कहते हैं मम्मा। परी का तो पता नहीं, लेकिन आज तेरा बाप उड़ेगा। अरे अरे रुको अरे। बचपन में जब मुझे बुखार आता था तो डॉक्टर की एक ही बात अच्छी लगती थी कि 2 दिन नहाना मत और 3 दिन स्कूल मत जाना। ए जी गर्मी लग रही है, पंखा ला दीजिए ना। पंखा पंखा ठीक है, मत सुनिए। सुनो ना, एक गिलास पानी लेते आओ ना। बेटा एक गिलास पानी ले आओ। पहले पिज्जा ऑर्डर कर दूं? कर दो बेटा। दही बल्ले भी कर दूं? कर दो बेटा। टिक्की भी कर दूं? बस कर बेटा, मेरे मुंह में पानी आ गो। आगो ना मुंह में पानी, पी ले चल फटाफट। मम्मी जी एक बात बताओ, हाँ बहू पूछ। जब आपको गर्मी लगती है तो आप क्या करती हो? बहू मैं कूलर के सामने जाके बैठ जाती हूँ। और आपको फिर भी गर्मी लगती है जब क्या करती हो? फिर तो बहू मैं कूलर चालू कर लेती हूँ। बहू हाँ मम्मी जी। तो पता है, जो बहू अपनी सास से डरती है वो सीधा स्वर्ग में जाती है। अच्छा मम्मी जी। और जो नहीं डरती उसके लिए धरती ही स्वर्ग है। ये कैसे आलू लाए? देख के ना ला सके, सारे के सारे खराब निकल गए। देख के ही तो लाया हूँ मैं। फिर कैसे खराब निकल गए? हम तो भी देख के लाए, तू कैसे खराब निकल गई? भाभी जा लड़की तो मैं प्यार करूँ ना, उसके घर के शादी कर रहे हैं। तो मैं क्या करूं? भाभी मैं वाकई बगैर रह ना सकूं, मैं भाग के शादी करना चाहूँ। भागने की क्या जरूरत है? तुम उनके घर वालों के साथ बैठ के बात कर लो। भाभी वाकई घर के न मानेंगे, मोह पता है। और वाकई बड़ी बहन तो बिल्कुल भी ना मानेगी, एक नंबर की खड़ू सकत है। तो मुझे क्या करना है? भाभी तुम मम्मी पापा संभाल लियो, बाकी मुँह पर छोड़ दो। मम्मी का फोन। हेलो मम्मी नमस्ते। अरे नमस्ते की छोड़, तेरी छोटी बहन भाग गई तेरे देवर के साथ। और वाकई बड़ी बहन तो बिल्कुल भी ना मानेगी, एक नंबर की खड़ू सकत है। सुनो, इतने दिन मैं यहाँ नहीं थी तो मेरे बिना आपका मन लग गया था? मन लग गया था, एक एक पल काटना मुश्किल हो गया था मेरा तुम्हारे बिना। सच्ची? और नहीं तो क्या, 5 साल हुए हैं शादी को, अब नहीं रहा जाता सुकून से। अब तू गया बेटा। सुनो जी, जो भी पूछूं एक शब्द में जवाब देना, वो भी सीधे सीधे। हाँ जी पूछो। अच्छा चलो बताओ, अगले जन्म में क्या बनना चाहते हो? कुआरा। अब खा लेना तुम मेरे हाथ की पलौटनी। सुनो, मान लो कि तुम काले हो गए, चलो मान लिया। और ये भी मान लो कि मैं गोरी हो गई। नहीं ये नहीं मान सकता, कितना भी मेकअप लगा लो। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। मम्मी। हाँ बेटा। वो मामा आ रहे हैं। अच्छा मामा आ रहे बेटा? हाँ तो जल्दी जल्दी बता का लानो खाने में। बेटा कुछ भी लिया, पिज्जा लिया, बर्गर लिया, चाउमीन लिया, जो तेरा मन करा वो लिया तू। ठीक है समझ गया। हाँ मामा सुन ली, पर आवा लेते ही हो, ठीक है। बेटा सही कहते हैं लोग, शादी तो पहले दुनिया में घूम लेना चाहिए। सही बात है, शादी के बाद तो सास ही दुनिया घुमा देती है। एक नंबर के मतलबी और धोखेबाज होते हो तुम मर्द जात। क्यों, ऐसा क्या कर दिया तुम्हारे साथ मर्द जात ने?
जैसा सुलूक तुम लोग लड़कियों के साथ शादी से पहले करते हो, अगर वैसा सुलूक उनके साथ शादी के बाद करो तो इस जमाने में तलाक ना हो। बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन जैसा सुलूक तुम औरतें मर्दों के साथ शादी के बाद करती हो, अगर वैसे ही सुलूक शादी से पहले करो तो शादी ना हो। बात तो सही है। हेलो पापा, हमने बैंक में खाता खुलवा लिया। कौन सी बैंक में? चड्डी फंसी बैंक में। अरे जवान, चड्डी फंसी नहीं, HDFC बैंक है। सुनो, मैं तुम्हें सामान की लिस्ट भेज रही हूँ, जाकर बाजार से ले आओ। बाहर इतनी तेज धूप हो रही है, अभी थोड़ी देर में ले आऊंगा। अच्छा एक काम करो, अगर पैसे बचे तो अपनी पसंद की कोई चीज ले आना। ठीक है, भेजो। ये लो तुम्हारा सामान, और ये तुम्हारे बचे हुए 50 रुपए। पर मैंने तो कहा था अगर पैसे बचे तो अपनी पसंद की कोई चीज ले आना। हाँ हाँ, लाया तो हूँ। अरे आलिया, आओ। कौन है ये लोग? गर्मियों की छुट्टी में लोग बाहर घूमने जाते हैं, लेकिन हम कहीं नहीं जाते भैया। अरे गर्मी खुद हमारे घर आती है, देखा कैसे तपत है। अरे सुनती हो? नहीं, मैं तो बहरी हूँ। मेरा बाप बहरा था, मेरी माँ बहरी थी, मेरा तो पूरा खानदान ही बहरा है ना। सुनाई तो बस तुम्हारे घर वालों को देता है। जो मैं बोलती हूँ वो भी सुन लेते हैं, जो मैं नहीं बोलती वो भी सुन लेते हैं। और तो और वो तुम्हारी 200 साल की अम्मा हर वो बात सुन लेती है जो मैंने कही ही नहीं होती। और तो और यहाँ तक कि तुम्हारे घर का कुत्ता भी सुनता है, लेकिन मुझे और मेरे खानदान को नहीं सुनाई देता है ना। पत्नी फेंको लैला लाओ, पत्नी फेंको लैला लाओ। ये क्या पढ़ रहे हो तुम? अरे न्यूज आई है, देखो, पत्नी फेंको लैला लाओ। ध्यान से पढ़ो, लिखा है पन्नी फेंको थैला लाओ। हाँ, पन्नी फेंको थैला लाओ। तुम दोनों में जो सो भी आलसी है, ऊपर हाथ उठाए उसे मैं 500 रुपया दूंगी। तेने अपना हाथ क्यों नहीं उठाया तो 500 रुपया नहीं चाहिए? अजी मो हाथ उठाने में आलकस आवे। ले तू ही ले बेटा 500 रुपया। हेलो हेलो, कौन? नाम नहीं बता सकता। अरे नाम नहीं बताओगे तो मेरे को कैसे पता चलेगा कौन बोल रहा है? आप हमारी मदद कीजिए। अरे मदद गई तेल लेने, नाम नहीं बताओगे तो मदद कैसे करेंगे? राहुल जी। राहुल जी नमस्ते, आपको हमारी क्या मदद चाहिए? मुझे प्रधानमंत्री बनाओ। राहुल जी आपको प्रधानमंत्री बना देंगे, लेकिन इससे पहले ABCD सुनाओ। PPE ABCDF। ABCD आती नहीं है, आपको प्रधानमंत्री कैसे बनाए? गलती कर दी, सही बात। 2 बार आवाज लगाने पे अगर मैं अपने पति की बात ना सुनूं तो 3री बार आवाज। गाइस, अगर सुंदर होना गुनाह है तो मैं गुनाह कबूल करती हूँ। नहीं दीदी, जितनी सुंदर आप है ना, सिर्फ गुनाह ना एक्सेप्ट करें, आपको तो फांसी होनी चाहिए। प्रभु